हाय गाइस एंड वेलकम टू 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल एक्सपर्ट। मेरा नाम है देवांश। आप सभी मुझे जानते हैं इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर की तरह। हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने सीरीज को और कर चुके हैं 12 दिन कंप्लीट। 13 दिन में आपका स्वागत है। पहले आपकी डिमांड थी भैया आप पढ़ा तो रहे हो, लेकिन अगर कोशिश हो सके थोड़ी सी मेहनत करके भैया आप हमें थोड़ी सी हेल्प कीजिए। कुछ बेसिक गेट कमांड एटलीस्ट बता दीजिए जो हमारे कोर्स में काम आ जाए। तो चलो जी, आपकी इस डिमांड को लाकर हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक गेट कमांड्स के बारे में इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। आज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हम 20-25 मिनट वापस लगाएंगे आज, क्योंकि यार देखो हम 100 डेज ऑफ सीरीज के अंदर कोर्स कर रहे हैं। तो हमारा मेजर एम क्या है? हमारा मेजर एम है यार कोर्स खत्म करना नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे एंड वो करेंगे जो रिलेवेंट हो। मैं चाहूँ आपको पूरा कोर्स एक महीने पूरी डेवलपमेंट करा सकता हूँ, लेकिन वो फायदा नहीं है ना। मैं आपको रिपीटेड दे दूँ या फिर मैं आपको एक बारी में कुछ भी ऊपर ऊपर समझा के समझा दूँ, ऐसा नहीं होगा ना। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक छोटे छोटे टॉपिक भी आराम से समझाऊँ। ठीक है भैया, समझ में आ गया। स्टार्ट करते हैं आज की कुछ क्लास को। बेसिक गेट कमांड मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। बेसिक गेट कमांड को भैया कुछ लिखवा भी दो कुछ कोड पे, वो भी करा देते हैं। उससे पहले हम जाते हैं फटाफट से ड्राइव पे, डाउनलोड्स पे, फिर हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे एंड फिर हम जाएंगे बेसिक चीट शीट पे। परफेक्ट। आई होप आपको थोड़ी सी क्लियर दिख रही होगी पहले से। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। पहली गिट लॉग इंस्पेक्ट इन, ये सब कराने से पहले मैं वीएस कोड पे चलते हैं जी भैया। वीएस कोड पे चलती है फटाफट से। आपको याद होगा हमने एक नई फाइल बनाई थी एज मच एज टास्क के अंदर। इसको डिलीट करने एक नया फोल्डर ही बनाते हैं सीधा। मूव टू रिसाइकल बीन। हम यहाँ गेट को टेस्ट कर रहे हैं तो एक काम करते हैं ना, हम यहीं पर एक नया फोल्डर बनाते हैं। न्यू फोल्डर कर देते हैं। न्यू फोल्डर ये रहा एंड हम डाल देंगे यहाँ पर गेट टेस्ट। गिट हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल कर लिया था, अगर आपको याद हो तो। इसे ओपन विद कोड करेंगे फटाफट से। परफेक्ट। एंड मैं जाऊँगा यहाँ पर प्लस पे जाकर डाल देता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पर फटाफट से। test.txt। यार आप इसके अंदर कैसे भी तरीके की फाइलें बना सकते हो। एक मिनट, हाँ सॉरी, फोल्डर के अंदर फोल्डर बन गया, इसके अंदर बनाते हैं। चलो कोई नहीं, test.txt। परफेक्ट। चलो आपके सामने एक फाइल बन चुकी है, इसके अंदर हम लिख देते हैं दिस इज माई फर्स्ट कमिट। आपको इतना समझ में आ गया होगा, हम ये पहले भी कर चुके हैं। वहीं से स्टार्ट करेंगे। सेव कर दिया भैया। आपने बताया था कैसे करेंगे। हम जाएंगे टर्मिनल पे एंड न्यू टर्मिनल कर देंगे। आपके सामने आ जाएगा टर्मिनल। देखो डेस्कटॉप के अंदर गेट दिखा रहा है कहाँ पर है। अगर मैं कर दूँ गेट इनिट, तो ये क्या बोलेगा, गेट रिपोजिटरी इनिशियलाइजिंग एम्प्टी गेट रिपोजिटरी इन सी ड्राइव। कहाँ कहाँ बन रही है, ठीक है, आपके सामने आ रहा है, आपके सामने सब कुछ है। बहुत बेसिक कमांड से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ गिट बेसिक्स के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने एक फ़ाइल बना दी, टेक्स्ट फाइल। ठीक है। अब हम यहाँ पर पावर शेल के अंदर दे रखा है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे तरीके की यहाँ पर कमांड्स होती है। एक मिनट में इसको बंद कर देता हूँ ऐसे। ब्लैक बॉक्स को आप इसके अंदर अलग अलग यूज़ करते देखो। यहाँ पर गिट बैश है, पावर शेल। चलो पावर शेल ही यूज़ कर लेते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। वापस हम एक मिनट नया टर्मिनल की स्टार्ट कर दिया। पुराने वाले को डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ से फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी का मतलब जैसे हमें रेपो इनिशियलाइज करने हैं तो गेट इनिट लिखते हैं, उससे रेपो इनिशियलाइज हो जाती है। देखो इनिशियलाइज हो गई है, रेपो री इनिशियलाइज हो गई है, पहले हम कर चुके थे। अब गेट स्टेटस करके देखते हैं, इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि अभी तक कुछ है नहीं हमारे रेपो में। देखो दिखा रहा है नो मास्टर ब्रांच नो कमिट। अभी तक देखो हमने एक फाइल बनाई थी, उसको ऐड नहीं करा है। ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम, गेट में ऐड करने के लिए हम डालते हैं गेट ऐड। अब फाइल का नाम आ जाएगा test.txt। एंटर कर देंगे तो देखो अब चेक करते हैं कुछ हुआ है, चेक करें गेट स्टेटस करके देखते हैं। तो आपके सामने एक फाइल जा चुकी है, देखो दिख रहा है ना, चेंजेस टू मी कमिटेड नो कमिटेड। हमने एक फाइल डाल दी। आपको पता क्या चल रहा है भैया, ये सब आप कोई फाइल डाल रहे हो। आप गेट लॉग पे जाओ तो आपको देखो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। देखो गेट लॉग दिखा रहे हैं मास्टर। अच्छा अभी हमने मास्टर नहीं बनाई है और करंट डज नॉट कमिटेड। ठीक है, अभी हमने कोई कमिट नहीं दिया है। कमिट देते हैं पहले। ऐड फाइल कर दी, गेट स्टेटस करके दिखाया मैंने आपको। गेट स्टेटस क्या बोल रहा है जी, कुछ फाइल तो ऐड हुई है बट हमने इसे कमिट नहीं करा है। हम अपना पहला कमिट बनाते हैं। ठीक है, अब कमिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गेट के बाद हम डालते हैं यहाँ पर कमिट। फिर हम डालेंगे -m। फिर मैं यहाँ लिख दूंगा इसके अंदर क्या था, test.txt इज एडेड। परफेक्ट। इसको सेव कर देता हूँ। ओहो यहाँ सेव नहीं होता, माय बैड। परफेक्ट, लेट मी जस्ट डू अ थिंग। परफेक्ट। ऑटो डिटेक्ट दिखा रहा है भैया। ईमेल ले ली इसने देवांश स्टडी। अभी हमने ईमेल नहीं दिया भैया, आपसे कह रहे हैं कहाँ डालना चाह रहे हो। अगर आप इसे पढ़ोगे गेट कॉन्फिग, तो आपने अभी हमने कोई से यूजर नेम नहीं दिया है। प्लीज टेल मी हु आर यू। देखो यार, सबसे पहली चीज़ आपको जो हु आर यू बोल रहा है इसका मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ समझा दूँ थोड़ा बहुत चीज़ें। अभी हमने इतनी सारी चीज़ें करी, अभी हमने क्या क्या करा मैं आपको एक बार सब लिख के दिखा देता हूँ। भैया आप तो करते ही जा रहे हो, समझा नहीं रहे हो, तो फायदा क्या हुआ। देखो मैं पेज ऐड करता हूँ फटाफट से, जस्ट लेट बोलने की बात। ठीक है परफेक्ट। अभी हमने स्टार्ट कहाँ से करा, पहले हमने क्या किया था, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने स्टार्ट किया था कमिट से। कमिट करना है, अभी हमने लास्ट में कमिट करा है। भैया गेट इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेट इनिट। इससे क्या हुआ, जो गेट थी भैया हमारी इनिशियलाइज हो गई। परफेक्ट।
गेट इनिशियलाइज करने के बाद हमने क्या बोला भैया, स्टेटस चेक करते हैं। तो स्टेटस के लिए क्या करते हैं, गेट स्टेटस, स्टेटस चेक हो जाता है उससे गेट का। भैया अब यहाँ तक भी समझ में आ गया। आगे हमने क्या करा, फिर हमने ऐड करने के लिए क्या लिखा था, गेट ऐड, और फिर हम टेक्स्ट डॉट टी एस टी हमारी फाइल का नाम है, हम वो डाल देते हैं यहाँ पर। आप कुछ भी लिख सकते हो आपके फाइल में। फिर आप चेक करने के लिए वापस इसको रन करोगे, दिखा देगा जी फाइल अपलोड हो गई, बट आपने गेट कमिट नहीं करा। गेट कमिट करने के बाद वहाँ भी हमें लिखा है एक ईमेल आईडी और यूजर नेम। ये भैया क्यों लिखा रहा है, अभी तो एक बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हम एक बहुत छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लेट सपोज एक अमेजोन की वेबसाइट का एक अकेला बंदा बनाएगा, नहीं भैया, तो उसमें क्या जरूरत पड़ती है, उसमें हमें बताना पड़ता है भैया आप कौन हो स्पेसिफिकली जो चेंज कर रहे हो, सो दैट हमारे पास एक रेपोजिटरी में ये रहे डाटा कि भैया किस किसने क्या क्या चेंज करा है। उससे फायदा क्या होगा, फायदा सिंपल सा है यार, बहुत बेसिक सी बात है। अगर आप जितनी बार चेंजेस कर रहे हो, जितनी बार आइट्रेशन कर रहे हो, उससे हमें अगर ये पता चल रहा है किसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है, इससे तो बेस्ट चीज़ हो ही क्या सकती है। आप खुद कुछ सोच के देखो ना, आपने 10 बार आइट्रेशन करी है एंड 10 की 10 बार आपको पता चल जाए किस किसने क्या क्या आइट्रेशन करी है। अगर कोई भी एरर करता है, अगर हम आइट्रेशन नहीं रखेंगे तो उसका भैया लॉस क्या है, भैया इसका छोटा सा लॉस है, मतलब एक बहुत बेसिक सा लॉस। इसका छोटा सा लॉस ये है कि अगर हम आइट्रेशन नहीं रखेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि भैया कौन कमिट कर रहा है कौन कमिट नहीं कर रहा है। उससे बहुत सारी सिचुएशंस में अब बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत होगी। भैया ठीक है, चलो वापस चलते हैं। तो भैया पहले यूजर नेम रखते हैं। यहाँ देखो बता रहे यूजर नेम कैसे रखते हैं, गिट कॉन्फ़िग यूजर, देखो ये जो आपके सामने लिखा रहा है, आपको ये रन करना है, आपको बोल भी रहा है। अगर मैं सेम उठा लूँ लाइन लिखने की जगह एंड मैं आपको अपना यूजर नेम दे दूँ, चलो ये करके देखिए एक बार। गेट कॉन्फ़िग एडिट करेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ क्या होता है इसमें। गेट कॉन्फ़िग ईमेल आईडी के अंदर मैं अपनी ईमेल आईडी डालूंगा, तो अभी यहाँ पर डालता हूँ मैं ईमेल आईडी कुछ भी, डी फॉर देवांश भट्ट, ये वाली ईमेल आईडी डाल देते हैं, bhat@gmail.com, gmail.com। ठीक है भैया, गेट कन्फिग हो गया। अब मुझे यूज़र नेम रखना पड़ेगा, गेट डॉट यूज़र नेम रख लेते हैं, गेट कन्फिग, फिर डैश डैश ग्लोबल यूज़र डॉट नेम एंड मैं इसके अंदर डबल कॉलन के अंदर रख दूंगा मेरा यूज़र नेम बदले से। मैं अभी के लिए ये यूज़र नेम ले लेता हूँ, परफेक्ट, एंड मैं इसको भी एंटर करता हूँ। नॉट सिमिलर कमांड इज क्या, अच्छा माय बैड, मैंने यहाँ गलती कर दी। कन्फिग में फिर वापस लिखना पड़ेगा, ये हमने गलती करी है, छोटी सी गलती हमने क्या करी है आपको बता दूँ। कन्फिग की स्पेलिंग गलत लिख दी हमने जल्दीबाजी में, एंड मैं इसको यहाँ से पूरा हटा के लिखना पड़ेगा, गेट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल GLOBAL। अब यार स्पेलिंग देख के चलना है, ग्लोबल यूज़र डॉट नेम इसके अंदर लिख देते हैं, चेक कर लेते हैं कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, नहीं है, परफेक्ट, एंड मैं एंटर करूँगा तो आपके सामने एक बन चुकी है। अब आप चेक करना चाहो कैसे करते हो, चेक करने के लिए आप सिंपल लिख दो यहाँ पर, पहले से क्लियर कर दो, क्लियर करने के लिए क्लियर होगा सब हट जाएगा। अब आप यहाँ डालो गेट वापस से कॉन्फ़िग, भी आपको याद कैसे हुआ, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको याद हो जाएगा। डैश डैश ग्लोबल कर देंगे, ग्लोबल यूज़र डॉट नेम कर दूँ, तो अगर मैं ऐसे भी छोड़ दूँ देखना क्या होगा, यूज़र डॉट नेम पे कुछ नहीं दिखा रहा। अगर मैं चेक करना चाहूँ तो गेट लॉग, भैया अभी भी आपने मास्टर डजंट हैव कमिट येट, कमिट करने के लिए अब हमें कमिट करना पड़ेगा, अभी हमने कमिट नहीं किया था पहले। चलो जी अब हम कमिट करते हैं। हमने यहाँ ईमेल आईडी डाल दी है, ईमेल आईडी डाली नहीं डाली चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, गेट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल, फिर उसके बाद हम डालते हैं एडिट। ठीक है, अब आपको नहीं बताना है आपको किस सेक्शन को करना है एडिट। देखो यहाँ पर क्या करा हमने, लिख दिया, बट हमने बताया नहीं हम किसको एडिट करना चाह रहे थे। तो अगर मैं वापस इस लाइन को उठा लूँ एंड नीचे पेस्ट कर दूँ, नीचे से यहाँ से हटा कर दूँ ग्लोबल के बाद यूज़र डॉट नेम, अब मैं एडिट लिख दूँ तो ये बोलेगा भैया एडिट करो, परफेक्ट। देखो भैया ये सब कमांड कहाँ पर है जो आप सिखा रहे हो, देखो ये गिट लॉग मैंने आपको बता दी, ये ब्रांच वाली बारी अपने काम की नहीं है। फॉलो क्या है, फाइल फॉलो करेंगे, बहुत सारी कमांड्स होती है यार। अब आप गिट लॉग कर सकते हो, अभी आप जैसे हम कर रहे हैं। गिट स्टेटस और गिट लॉग बिल्कुल सेम होता है। अगर आप वापस यहाँ पर करोगे गेट, अगर आप यहाँ गेट स्टेटस करोगे GITSTATUS, देखना दिखा देगा भैया कमिटेड टू बी चेंज। एक फाइल हमने क्या करी है, न्यू फाइल हो गई है, ऐड हो गई है। भैया एक बात दुविधा पर, एक फाइल है, अगर मुझे 3-4 फाइलें ऐड करनी हो, लेट सपोज बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, हमें जैसे सेकंड कमेंट डालना हो, अब मैं नई फाइल बनाता हूँ या इसी के अंदर कुछ एडिट करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर नहीं दूसरी फाइल बनाते हैं इसी के अंदर, तो मैं एक फाइल बनाता हूँ, ऐड फाइल सेकेंड डॉट TXT के नाम पर फाइल बनाऊंगा, परफेक्ट। अब मैं इसके अंदर ले जाता हूँ यहाँ पर लोरेम इप्सम, शायद इसमें नहीं चलता, वो यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ माई सेकेंड कमिट। भैया अगर मुझे वापस कमिट करना पड़ेगा तो इतना सारा काम करना पड़ेगा, इतना तामझाम, तो भैया वही मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, परफेक्ट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अगर मुझे वापस सेव करना है तो भैया मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर,
नीचे आता हूँ फटाफट से, नीचे क्लियर करता हूँ पहले तो, CLER क्लियर। अगर आप भैया सबसे एक सारी हटना चाहो, क्या ऐसे की कमांड है मैं सब पूरे इससे एक बारी में हट जाऊँ? अगर आप भैया एक बार ये कर दो तो देखो आप आखिरी वाले पहुंच जाओगे। 1 मिनट, माय बैड। ओहो, अभी काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम पहुंचे नहीं। अगर आप किसी फाइल को जरा बाहर लेके जाना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। ये मैं आगे करके दिखाऊंगा, अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लियर करके। परफेक्ट। देखो अगर मुझे इसको ऐड करना है, ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी भैया हम इतनी बार कर चुके हैं, वापस करके देखते हैं। गेट ऐड, फाइल का नाम क्या है? दो फाइल अब हमें ऐड करनी पड़ेगी, test.txt। ठीक है, जैसे हम इसमें कुछ एडिट करते हैं, अभी तो भैया कुछ सेम ही फाइल दिखा देगा। यहाँ मैं ले देता हूँ, माई नेम इज देवांश भट्ट। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और दूसरी फाइल लेता हूँ यहाँ पर। दूसरी फाइल नहीं है, second.txt। भैया क्या यहाँ से ऐड हो जाएंगी? भैया एक सेकेंड है, second.txt तो है ही नहीं कोई फाइल, ये ऐसा दिखा रहा है। 1 मिनट, हाँ ओके, इसमें एक दिक्कत हमने करी है, लेट मी जस्ट डू अ थिंग। ठीक है, second.txt डजंट मैच एनी फाइल, पाथ स्पेसिफिक देखना है। second.txt फाइल का है, text.txt। ओके, तो भैया हमने क्या करा, टेस्ट.txt के अंदर second.txt फाइल बना दी, जो हमें बाहर निकालना पड़ेगा। माय बैड, हमने गलती करी थी। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, इस चीज़ को मुझे माफ़ी करनी पड़ेगी। एंड अब मैं यहाँ पर सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा भैया। चलो यहाँ पर अगर आपने 2 कमिट बना दिया, अगर आपको 100 से ज़्यादा कमिट हो, अगर आपको सब में एक साथ कमिट चेंजेस करने हो, लेट सपोज आपने इसी फाइल के अंदर कुछ और लिख दिया, जैसे इसके अंदर आप लिख रहे हो दिस इज़ माई YT चैनल। अब क्या करोगे भैया अगर आपने ऐसे कर दिया? अगर भैया आपको एक साथ 100 कमेंट भी करने हो, 100 कमेंट भी करने हो, तो आप एक काम करो, गिट ऐड कर दो, डाट दा दो। देखो जी, जितने भी हमारे पास सारे थे, गिट ऐड डॉट, ये भैया गिट ऐड नॉट इज नॉट अ गेट कमांड, गिट ऐड डॉट, यार एक कमांड होती है जितना मुझे आइडिया है। गेट, गेट वापस करके देखते हैं, गेट ऐड स्पेस डॉट। परफेक्ट, देखो होती है ना, गेट ऐड डॉट स्पेस कमांड होती है। एंड ये ऐड हो गया, कैसे चलेगा? स्पेस भी आता है, गेट स्टेटस करेंगे तो भैया दिखा देगा जी 2 फाइलें यहाँ पर ऐड हो गई है। देखो 2 फाइलें ऐड हो गई है। गेट लॉक करोगे तो गेट लॉक से भी दिख जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ब्रांच नहीं बनाई है, ब्रांच बनाना अभी हम बात करने वाले हैं, ब्रांच कैसे बनती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? भैया आप ये सब बता रहे हो होता क्या है, देखो मैंने भैया को क्या क्या सिखा दिया इसमें से। बहुत सारी चीज़ इसमें बहुत सारी लिख रखी है, क्योंकि मेरी PDF नहीं है, गिटहब की एक्चुअल ऑफिशियल PDF है। आपने ये देख पाओगे, एजुकेशन डॉट गिटहब लिखा है, वहाँ से हमने कॉपी करी है। गिटहब एजुकेशन की तरफ से PDF है। हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें सीख ली, इंस्टॉल करना सीख लिया, ये सब सेटअप सीख लिया हमने, कैसे होता है, ईमेल आईडी डाली। कलर वलर की बात नहीं करनी, स्टेटस हमने देख लिया। ऐड फाइल, रिसेट फाइल कैसे करते हैं? रिसेट फाइल क्या होती है? अगर आपको वर्किंग डायरेक्टरी में कोई भी चेंज करना तो आप रिसेट कर सकते हो। भैया बहुत सारी कमांड है, देखो मेरा यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको साथ ये फाइल शेयर करना। जो आपके सामने फाइल दिख रही है, ये शेयर करके सिर्फ मैं आपको ये बता पाऊँ भैया आप क्या क्या ट्राई कर सकते हो। देयर आर सो मेनी वेज टू लर्न गिटहब, देयर आर सो मेनी कमांड्स इन गिटहब। आप सारी कर लोगे तो भी कम है, हालांकि हमारे सारे काम नहीं आने वाली है, मैं आपको वापस बताऊं। कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट है जो हमारे काम आने वाली है। टेम्पररी कैचे हो गया, देखो यहाँ पर आप और डिलीट कर दोगे तो डिलीट की भी देखो कमांड्स होंगी, डिलीट की भी कमांड होती है। डिलीट की कमांड भी होती है। डिलीट करने के लिए प्रॉपर फाइल को देखो, डिलीट करने का एक तरीका दिखाता हूँ आपको। अगर आप डिलीट करना चाहते हो, इसको यहाँ से डिलीट कर दो एंड इसके बाद यहाँ पर इसको फिर कर दो गेट, अभी दिखाता हूँ गेट स्टेटस दिखाता हूँ तो दिखा देगा जी एक फाइल डिलीट हुई है, अभी तक शो नहीं कर रहा है। अगर आप ये करोगे गेट स्टेटस करोगे तो देखो दिखा रहा है डिलीटेड फाइल, लेकिन आपको शो नहीं कर रहा है। इसके लिए आप क्या करोगे, वापस गेट ऐड स्पेस डॉट कर दो, वापस लिख दो तो दिखा रहा है जी सर एक ही फाइल बची है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है, और गेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भैया समझ में आ रहा है गेट थोड़ा थोड़ा? तो चलो गेट के वापस PDF में चलते हैं। देखो हमने इसमें से क्या क्या बात कर लिया, मैं आपको समझा दूँ। हमने यहाँ पर बात करी है जो जो हमारे काम की चीज़ें, वो हम आपको देखो, जितना आप पढ़ोगे उतना कम है। गेट बहुत बड़ा टॉपिक है, एक पूरा कोर्स कर सकते हैं हम गेट के ऊपर अगर आप बोलो तो, वो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। हमने लॉग सीख लिया, लॉग ब्रांचिंग सीख ली, फॉलो करना ये तो काम का नहीं है। मैं आपको बताऊँ तो इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट 2 पेज होंगे गेट के, ये रहा पहला पेज। इसमें से हमने पहले इंस्टॉलेशन आती है, विंडोज़ के लिए इंस्टॉल, मैक के लिए करा, फिर प्लेटफॉर्म्स के लिए करा। सेटअप करना हमने सीख लिया, ग्लोबल ईमेल सब कुछ बनाई, सेटअप डॉट इनिट करा, गेट इनिट कर दिया। गेट क्लोन करने से क्या होगा, आप रेपोजिटरी का क्लोन कर सकते हो। अगर आप 2 रेपो बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक का नाम लिखना पड़ेगा, दूसरे का नाम लिखना पड़ेगा, एंड हम उसे ऐड कर देंगे। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? डिलीट करने के लिए हम चेकआउट का भी इस्तेमाल करते हैं, अभी बात करने वाले हैं। पहले ब्रांच कैसे बनती है, ब्रांच बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट ब्रांच। एक बार मैं जाता हूँ वापस से यहाँ पर एंड यहाँ लिखता हूँ गेट ब्रांच, तो देखना यहाँ पर मुझे लगेगा जी कुछ ब्रांच बनना स्टार्ट हुई है। अब हम क्या हो, न्यू ब्रांच बन गई, कैसे चेक करेंगे? गेट चेकआउट कर देता हूँ, चेक आउट, आउट, यहाँ पर आ जाएगा जी डैश। ठीक है, यू आर नॉट ब्रांच, यू आर इन अ ब्रांच,
येट टू बी बॉर्न, ठीक है, ब्रांच नहीं बनाई हमने। गेट ब्रांच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गेट ब्रांच, फिर हम कर देंगे एम मेन। तो भैया हमारी कुछ ब्रांच बनी है, चेक करें, गेट चेकआउट, हम ब्रांच से बाहर आ देंगे। गेट ब्रांच, हमने ब्रांच बनाई है, मेन नाम की बनी नहीं, फिर चेक करते हैं क्यों नहीं बन रही है ब्रांच। हमने एक ब्रांच बनाई है, गेट ब्रांच डॉट एम, हमने उसका नाम दे दिया। अगर हम नाम ऐसे दे तो इसके अंदर चलेगा, मेन करके देंगे तो अब देखते हैं, ब्रांच बनी, गेट एस टी ए स्टेटस, तो देखते हैं जी, क्या चैट फाइल नो कमिटेड चेंजेस टू में कमिटेड हो गया, नो कमिटेड वन ऑन मेन ब्रांच। देखो ये ब्रांच बन चुकी है, ऑन ब्रांच मेन आ गया है यहाँ पर हमारे सामने। परफेक्ट भैया। अब आप 2-3 अलग अलग ब्रांच बनाना चाहते हो, नए फोल्डर में नए फीचर के साथ फतेह से बनाओ, फिर आप उन दोनों को एक साथ लिख दो, ऐड कर दोगे तो ब्रांचेस भी ऐसे ही ऐड होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो भैया समझ में आ गया। डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, डिलीट के लिए हम यूज़ करते हैं चेकआउट स्लैश डिलीट का। मर्ज का एक होता है, गेट मर्ज होता है। भैया ये सब आप कहाँ काम आने वाला है हमारे, भैया देखो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा हूँ, आपको गेट कोई ऐसे रॉकेट साइंस वाली चीज़ की समझने की चीज़ नहीं है। जहाँ पर जितना गेट का यूज़ होगा इस कोर्स के अंदर हम वहाँ करने वाले हैं। फिर भी आपके कमेंट आ रहे थे कि भैया गेट बता दो, गेट बता दो, तो हमने आपको गेट के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज दे दी है। परफेक्ट। आप बोलोगे तो भैया मैं गेट के ऊपर प्रॉपर एक कोर्स बना सकता हूँ, इसके अंदर हम गेट के बारे में समझेंगे। हालांकि गेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम जब आपको डेवलपमेंट सीखना है, मेजर आपका फोकस डेवलपमेंट सीखने में होना चाहिए। डेवलपमेंट सीख लेंगे, फिर बाद में करते रहेंगे गेट। और हाँ, गेट का भी हम कोर्स वापस, अगर आपको गेट अच्छे से सीखना है तो हमारे डेटा साइंस के कोर्स के अंदर भी हम शायद गेट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। अभी के लिए तो आई गेस इतना इनफ है गेट सीखना। परफेक्ट, चलो आगे बात करते हैं यार। भैया गेट तो सिखा दिया आपने, गेट तो बताया, चलो थोड़ा गेटहब के बारे में बताओ। सेकंड टॉपिक हमारा आता है भैया गेटहब। गेटहब क्या होता है, देखो ये सारी कमांड है जिसकी हमने बात की। देखो इनिट हमने बनाने सीखी, हमने सीखा कॉन्फ़िग सीखा, क्लोन सीखा, स्टेटस सीखा, ऐड सीखा, कमिट सीखा, पुश पुश अभी हमारे कैसे काम करनी है, पुल फैच ब्रांच बहुत सारे तरीके की होती है। भैया स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक में, गेटहब। गेटहब क्या होता है, देखो गेटहब हमने बताया एक होस्टिंग क्लाउड सर्विस है। आप होस्ट करते हो इसके अंदर चीज़ों को, आप ग्राफिकल इंटरफेस देते हो, ये सब हम पढ़ चुके हैं गेटअप के बारे में। तो गेटअप बनाते कैसे हैं, गेटअप के बारे में चलते हैं। गेटअप हमारा होता क्या है, अगर आपको मैं एक लाइन में समझाना चाहूँ, भाई साहब जो आपने कोड लिखा है आज तक, इस कोड को कहीं ना कहीं तो किसी प्लेटफॉर्म होगा जहाँ आप होस्ट करोगे, जहाँ दुनिया के साथ उस कोड को शेयर कर पाओगे। होस्टिंग जहाँ होगी इसकी, उसको बोलते हैं हम गेटअप। गेटअप पे सारा जाके पोस्ट जो होता है, एक जो कोड था आपका होस्ट होता है। भैया गेटअप कैसे बनता है हमारा, गेटअप बना के दिखाओ। तो चलो गाने बनाने वाले हैं इस वीडियो में गेटअप। गेटअप कैसे बनता है, एक टास्क दूंगा मैं आपको, अगली वीडियो में इस टास्क को पूरा करेंगे, बट बहुत छोटा सा टास्क मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हम बोलते हैं गेटअप। गेटअप हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है चेंज इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर हम करेंगे साइन इन, साइन इन पे जाऊँगा, साइन इन विद गूगल कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास मेरा स्किलेक्स का गूगल अकाउंट लॉग इन है, तो मैं स्किलेक्स बाय devansh@gmail.com पे यहाँ पर गूगल कर रहा हूँ, हमारा साइन इन कर रहा हूँ। वी आर साइनिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, हम पहली बार साइन इन कर रहे हैं, आपको भी सेम दिखेगा। यूजर नेम के लिए बोल रहा है स्किलेक्स बाय देवांश, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, हम मैं इंडिया से वीडियो देख रहा हूँ तो क्रिएट अकाउंट कर दूंगा। माय बैड, वेरी सॉरी। हाँ। तो मेरे से बोल रहा है वेरिफिकेशन के लिए हम ना, हमारा ब्राउजर वेरीफाई हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। आपके सामने मेरा गेटअप खुल चुका है। पहले यहाँ चीज़ दिख रही है मेरे को, ये आपके सामने दिख रहा है मेरा नेविगेशन मेन्यू, ये मेरा डैशबोर्ड है, ये होम पेज है। यहाँ मैं करता हूँ फटाफट से क्रिएट रेपोजिटरी पे जाता हूँ, एक रेपो बनाता हूँ, नाम देता हूँ इसका 100 days वेब स्प्रिंट। ऐसा नाम दो भाई जो किसी ने ना दिया हो, ठीक है, ये नाम अवेलेबल है। फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कुछ भी अभी के लिए खाली छोड़ देते हैं। विजिबिलिटी पब्लिक रखना चाहता हूँ मैं, रीड में फाइल ऐड करनी है नहीं करनी है बात की बात है, सिर्फ यहाँ पर क्रिएट रेपोजिटरी कर देते हैं। ठीक है, तो देखो आपके सामने हमारी, हमने अपनी लाइफ की पहली रेपोजिटरी बना ली आपके सामने। तो देखो रेपोजिटरी को कैसे पुश करना है, कैसे न्यू रेपोजिटरी कमांड लाइन में बनानी है, सब चीज़ आपको दे रखी है। अब आज आपका गोल क्या है, आपका गोल है भैया हमने जो गिटहब सीखा है, बेसिक जितना भी सीखा है, अब हमें सीखना है कि भैया जो हमने अभी रेपोजिटरी बनाई अपनी गिट, तो उसे हमें गिटहब में पुश करना सीखना है, इनको यूज़ करके, इन 3 लाइनों को यूज़ करके। हम इन्हें कहाँ यूज़ करने वाले हैं, कैसे यूज़ करने वाला, मैंने कमेंट करके मुझे बताओ। अगली वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, पुश कैसे करते हैं गिटहब की रेपोजिटरी को। गिटहब के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूँ। ये देखो स्किलेक्स पे दिमाग, मेरा यूज़र नेम आ गया है। यहाँ पर मेरे सारे कोड आ जाएंगे, अगर आप क्लिक करोगे जो मैंने आज तक कितनी सारी चीज़ें बनाई है। देखो मेरी पहली डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट विद गिटहब आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर मेरी सारी रेपोजिटरी आ जाएंगे। देखो मेरी पहली रेपोजिटरी ये रही जो मैंने बनाई है। यहाँ पर आप जाओगे तो मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी, स्टेटस आ जाएगा, प्रोफाइल रेपोजिटरी, प्रोफाइल पर जाकर अपनी फोटो अपडेट कर सकते हो। पॉपुलर रेपोजिटरी, आपने कितने दिन क्या क्या कंट्रीब्यूट करें सब आ जाएगा। अगर आप किसी की प्रॉपर देखना चाहो रेपोजिटरी, आप किसी की रेपोजिटरी भी देख सकते हो। गिटहब पॉपुलर, गिटहब पॉपुलर, गिटहब पॉपुलर, गिटहब प्रोफाइल देखो, अगर मैं यहाँ डालता हूँ, देखो ट्रेंडिंग डेवलपर कौन कौन है गिटहब पे, देखो ये है, बंदा है कोई
इसकी रेपोजिटरी देख सकते हो आप, ये देखो इसने कितनी कंट्रीब्यूशंस करी है एंड इसने क्या-क्या कंट्रीब्यूशन करी है। यहाँ पर फॉलोवर भी आते हैं, इसके 36,000 फॉलोवर हैं, मेरे अभी 0 फॉलोवर है। अभी हमने क्योंकि 1 मिनट पहले जॉइन करा है। दिस गाय इज़ फॉलोइंग 41 पीपल आउट देयर। भाई की ये ईमेल आईडी है, यहाँ पर इसके बारे में सब कुछ आ गया है। पीएचडी कर रखी है भाई ने एलएलएम में, रिसर्च इंजीनियर है। आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो। तो ये भी आपका नंबर 1 है। इसने इतनी सारी रेपोजिटरी पाइटॉर्च के ऊपर काम कर रहा है, यहाँ पर सब एलएलएम फ्रॉम स्क्रैच, रीजनिंग फ्रॉम स्क्रैच, मशीन लर्निंग कर रखी है भाई ने, बहुत सारी चीज़ें कर रखी है। आप इसके बारे में देख सकते हो। भैया इससे क्या 2013 से गिटहब पे देखो ये बंदा, 2013 से गिटहब इस्तेमाल कर रहा है, 2013-2026 इट्स बीन 13 ईयर्स आउट देयर, तब से इस्तेमाल कर रहा है। तो ठीक है भैया, तो आज का हमारा पहला पहला क्या, आज हमारा एक छोटा-सा हॉलिडे होमवर्क दिया भैया ने हमें। होमवर्क दिया, हॉलिडे होमवर्क क्या दिया है? आपको क्या करना है, आपको जो हमने रेपोजिटरी बनाई थी अभी 100 डेज़ ऑफ वेब स्प्रिंट, आपको इसको पुश करना है। आप भी एक जो रेपोजिटरी बना रहे हो, उसे पुश करके बताओ कैसे पुश होती है और कमेंट करो। वहीं से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई यार। हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, बेसिक गिटहब रेपोजिटरी के बारे में बात करी है और कोशिश की आपको समझाने की हाउ गिटहब एंड गिट वर्क्स। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ डे नंबर 14 पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू देन।